मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सर्दी के मौसम की आमद थी। जानवर सर्दी से महफूज रहने की तैयारी कर रहे थे। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उल्लू चाचा जो जंगल के बच्चों के टीचर थे, वो ऐनक लगाए एक किताब पढ़ रहे थे। उल्लू चाचा ने अपनी ऐनक ऊपर की तरफ की और आंखें घुमा घुमा कर बच्चों, ओहो, जानवरों के बच्चों से बोले, सब बच्चे खामोश हो जाओ, इतना शोर क्यों कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई करो आराम से। अभी उल्लू चाचा ने ये कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मंटू, जो कि जंगल के बादशाह का बेटा था, बगैर इजाजत लिए उल्लू चाचा के घर में आ गया। उल्लू चाचा ने एक गहरी सी सांस ली और फिर बोले, तुम कभी पढ़ाई पर ध्यान दे लिया करो। मगर मंटो ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मंटो जंगल के बादशाह शेर का इकलौता लाडला बेटा था। मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सर्दी के मौसम की आमद थी। जानवर सर्दी से महफूज रहने की तैयारी कर रहे थे। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उल्लू चाचा जो जंगल के बच्चों के टीचर थे, वो ऐनक लगाए एक किताब पढ़ रहे थे। उल्लू चाचा ने अपनी ऐनक ऊपर की तरफ की और आंखें घुमा घुमा कर बच्चों, ओहो, जानवरों के बच्चों से बोले, सब बच्चे खामोश हो जाओ, इतना शोर क्यों कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई करो आराम से। अभी उल्लू चाचा ने ये कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मंटू, जो कि जंगल के बादशाह का बेटा था, बगैर इजाजत लिए उल्लू चाचा के घर में आ गया। उल्लू चाचा ने एक गहरी सी सांस ली और फिर बोले, तुम कभी पढ़ाई पर ध्यान दे लिया करो। मगर मंटो ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मंटो जंगल के बादशाह शेर का इकलौता लाडला बेटा था।